गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिव्य बिहार के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आकलन और मूल्यांकन से संबंधित एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि इसके जो भी तथ्य आते हैं या जो भी इसके प्रकार है उसको बारीकी से समझेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है सीटेट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते रहता है, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अधिगम के लिए आकलन क्या है, अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम के रूप में आकलन क्या है और अधिगम में आकलन क्या है, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन देगा कि एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाए हैं एक यूनिट और उसका टेस्ट लिए हैं और उस टेस्ट में वो जो बच्चों को अंक दिए हैं वह किस प्रकार का आकलन है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो अधिगम का आकलन होगा कि अधिगम के लिए आकलन होगा कि अधिगम के रूप में आकलन होगा या अधिगम में आकलन होगा। ये चारों चीजों को अगर हम बारीकी से समझेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि ये है क्या, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए अगर आप देखेंगे तो आकलन को आप लोग समझे हैं कि आकलन अंदाजा लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है, गेसिंग करना होता है, ठीक है, मीन्स आंकना होता है। अब हम आते हैं अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। अधिगम के लिए आकलन इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम शिक्षक हैं और हमारे यहाँ बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। तो जब बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए तो हम बच्चा को किस क्लास में रखें, क्लास 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें या ये क्लास जो है 4, 5 जो भी है इसमें किसी में भी वह पढ़ने लायक है कि नहीं है, ठीक है। इसका आकलन हमको करना है। क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम आया है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में इंटरव्यू पहले लिया जाता है, पेरेंट्स का भी लिया जाता है और बच्चों का भी लिया जाता है, यानी देखा जाता है, वहां आकलन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आकलन की प्रक्रिया होती है इसीलिए कि बच्चों को समझा जाए कि उसको किस क्लास में रखा जाए, मतलब 1 में रखा जाए, 2 में रखा जाए या 3, 4 जो भी हो, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमने उदाहरण लिया है कि टीचर हैं और बच्चे हमारे पास आते हैं। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उससे हम बहुत सारा सवाल करते हैं, उससे रिलेटेड पहले पूछते हैं कि वो किस क्लास में पढ़ता है। तो जो भी क्लास बताया है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। तो अभी तो हमने अधिगम कराया ही नहीं। और एक चीज समझ लेते हैं, अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है। अधिगम का मतलब सीखना। कभी कभी पूछ देता है कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ होगा सीखना, ठीक है। तो उस उदाहरण को हम देते हैं कि जब बच्चा आया उससे हम बहुत सारे सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद हमको पता चला कि बच्चा पहले से बता रहा था कि हम किसी विद्यालय में क्लास 3 में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जब बच्चों से क्लास 3 का सवाल पूछा गया तो वो क्लास 3 का जो सवाल था उसमें से बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। फिर हमने क्या किया कि बैक यानी कि बैक में आए और क्लास 2 का कुछ सवाल पूछे। क्लास 2 का भी सवाल वो बच्चा नहीं बता पाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि उससे भी नीचे आए और क्लास 1 का कुछ सवाल दिए, ठीक है। क्लास 1 का दिए जब सवाल तो बच्चा इसमें कंफर्ट फील कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन का वो जवाब देता है। तो पता चला कि बच्चा क्लास 1 में कंफर्ट फील कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने पहले अधिगम नहीं कराया है। अधिगम नहीं कराया है मतलब उसको कुछ सिखाया नहीं है। वो जो पहले से सीख के आया था, जो बताया था कि हम क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, इस चीजों का हमने क्या किया, आकलन किया। इससे हमको पता चला लेकिन इस क्लास में वो एडजस्टेबल नहीं है, इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लिए, जान गए कि वो क्लास 1 में एडजस्ट कर पाएगा। तो ये आकलन कब हुआ, यानी अधिगम से पहले हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि यदि हम किसी बच्चों का आकलन अधिगम से पहले करते हैं तो वह किस प्रकार का आकलन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि यदि हम किसी बालक का आकलन अधिगम से पहले करते हैं या कोई शिक्षक या शिक्षिका किसी बच्चों का आकलन अधिगम से पहले करते हैं तो वह किस प्रकार का आकलन है। और मान लीजिए ये चारों ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो वहां तो कंफ्यूजन हो जाएगा जो किस में डाला जाए उसको। लेकिन हमने अभी बताया कि अधिगम से पहले का आकलन, क्योंकि हमने उसको अभी कुछ सिखाया नहीं है। वो जो सीख के आया था, जो उसके पास पूर्व ज्ञान था, उसी ज्ञान को हमने क्या किया है, जानने का प्रयास किया है। तो यही कहला जाएगा अधिगम के लिए आकलन। अब बात रह गया जो के लिए क्यों लिखा है भाई, तो के लिए इसलिए लिखा है कि अब हम अधिगम कराएंगे, ठीक है।
तो किस लिए कराएंगे, कहाँ कराएंगे, किस क्लास में बैठाएंगे उसको, यानी वो अधिगम के लायक है या लायक नहीं है, यानी क्लास 2 में पढ़ने के लायक वो है या नहीं है, क्लास 3 में पढ़ने के लायक है या नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अधिगम के लिए आंकलन। ठीक है, मेरे पास जो बच्चा आया वो पढ़ने के लायक है कि नहीं लायक, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्लास में वो पढ़ने के लायक है कि नहीं, यानी कि वो 2 में तो नहीं पढ़ने के लायक है, अभी वो योग्यता उसका नहीं है उतना, अब क्लास 1 में वो पढ़ने के लायक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। अगर एग्जाम्पल में आता है कि किसी बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, किसी बच्चों का क्या किया गया, इंटरव्यू लिया गया, तो ये किस प्रकार का आकलन होगा, परीक्षा लिया गया, समझिए पहले, परीक्षा लिया गया या इंटरव्यू लिया गया या उससे कुछ पूछा गया, तो वो आकलन किस में चला जाएगा, तो ये अधिगम के लिए आकलन में चला जाएगा, क्योंकि हमने अभी कुछ उसको सिखाया नहीं है, हम उससे जानना चाहते हैं कि उसने क्या सीख रखा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है अधिगम के लिए आकलन। लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अधिगम के लिए आकलन। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर हम 1 नंबर इसको देते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अधिगम का आकलन। का शब्द आया है, ठीक है, सब में सेम मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं अधिगम का आकलन, यानी कि अधिगम अधिगम सब में है, का आ गया है सब, अधिगम का आकलन को अब समझना है। ठीक है, अब मान लेते हैं, फिर से एक उदाहरण लेते हैं कि हम क्लास 5 के शिक्षक हैं। ठीक है, क्लास 5 में हमने क्या किया है कि चैप्टर 1 पढ़ा दिया है, फिर चैप्टर 2 पढ़ा दिया है, चैप्टर 3 पढ़ा दिया है। अब हमारे मन में आया कि हम क्या करते हैं, इसका कुछ प्रश्न बनाते हैं, सवाल बनाते हैं और बच्चों से इसका हम आकलन कर लेते हैं कि हमने जो सिखाया वो सीख पाया कि नहीं बच्चा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने पहले अधिगम कराया है, 3 चैप्टर उसको पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो गतिविधियां कराई गई, मेरे द्वारा जो अधिगम कराया गया, बच्चों को जो समझाया गया, सिखाया गया, वो कहाँ तक प्रगति किया है, कहाँ तक कारगर सिद्ध हुआ है, बच्चा सीख पाया है कि नहीं सीख पाया है, कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता लगाना चाहते हैं। तो यही हुआ अधिगम का आकलन, यानी अधिगम के बाद आकलन, यानी अधिगम के बाद आकलन। के बाद कहने का मतलब है हम पहले अधिगम कराए हैं, उसका जांच करना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे अधिगम का आकलन। ठीक है, और इसमें क्या है, अधिगम कराए नहीं, अब पहले हम उससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा बाहर से आया है, किसी दूसरे स्कूल से आया है, या उस बच्चा से हम पहली बार मिल रहे हैं और उससे हम जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, हमने बच्चा को सिखा दिया है, अब क्या है कि इसमें सवाल कैसा सवाल बनेगा। ठीक है, तो कहा जाएगा, ऐसे करके सवाल आता है कि रेखा कुमारी, ठीक है, कहेगा रेखा कुमारी क्लास 5 की शिक्षिका है और उन्होंने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया है, और विज्ञान पढ़ाने के बाद वो बच्चों का आकलन करना चाहते हैं, तो यह किस प्रकार का आकलन होगा। तो विज्ञान तो पढ़ाए हैं, वो पहले समझाए हैं, पढ़ाए हैं, अब क्या हो गया, ये अधिगम का आकलन हो गया है। ठीक है, अधिगम का क्या हुआ, आकलन हो गया। अब हम कहाँ पे आते हैं, हम आते हैं, ये दोनों चीजों को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन जो हुआ, अधिगम से पहले हुआ, अधिगम का आकलन हुआ, वो अधिगम के बाद आकलन हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे, लिखा है अधिगम के रूप में आकलन, के रूप में। ठीक है, यानी अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, इस बात को समझेंगे। तो अधिगम के रूप में आकलन कहने का मतलब है कि आपने सीखा क्या है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई बच्चा किसी विद्यालय में लगभग 3 महीनों से पढ़ रहा है, या किसी इंस्टीट्यूट में लगभग 3 महीनों से पढ़ रहा है। 3 महीनों के बाद, ऐसे तो बीच बीच में भी वो आकलन कर रहा है, लेकिन 3 महीनों के बाद उसने पूरा फोकस किया कि आखिर हम 3 महीना उस इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो 3 महीना में हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो बच्चा खुद आकलन करना चाह रहा है वहां कि जब हम 3 महीने उस विद्यालय में गए हैं, उस इंस्टीट्यूट में गए हैं, तो 3 महीनों के बाद हमने सीखा क्या। यानी बच्चा अपने आप का आकलन करता है, खुद का आकलन करता है कि उसने सीखा क्या है।
3 महीनों में उसमें क्या परिवर्तन आया है, अधिगम में क्या बदलाव आया है, सोचने समझने की शक्ति में क्या आया है, या किसी पार्टिकुलर विषय में उसने सीखा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन। अधिगम के रूप में आकलन कहने का क्या मतलब हुआ कि बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा, बच्चा यहाँ खुद आकलन करेगा, यानी सेल्फ इवेल्युएशन जो होगा, सेल्फ असेसमेंट जो होगा, वो अधिगम के रूप में होगा। ठीक है, अधिगम के रूप में आप समझ गए होंगे। यानी पहले समझे हैं अधिगम के लिए आकलन जो अधिगम से पहले हुआ, अधिगम का आकलन जो अधिगम के बाद हुआ, और अधिगम के रूप में आकलन कहने का मतलब हुआ कि बच्चा क्या सीखा है, इस चीज का वो जानकारी लेना चाहता है, खुद को जज करना चाहता है, खुद को पहचानना चाहता है, खुद में बदलाव देखना चाहता है, तो वो क्या हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहा जाएगा कि रमेश जो है, रमेश क्लास 3 का विद्यार्थी है और वह अपने बगल के इंस्टीट्यूट में 2 महीनों से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, 2 महीनों के बाद वह जानना चाह रहा है कि गणित में उसने क्या सीखा है, तो यह किस प्रकार का आकलन है। तो गणित में क्या सीखा है रमेश खुद जानना चाहता है, अधिगम हुआ है, इसके बाद वो अपने आप को जज करना चाहता है, तो ये किस में चला आएगा, तो ये आपका चला जाएगा अधिगम के रूप में आकलन। 3 नंबर अधिगम के रूप में आकलन में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस बिंदु को समझे होंगे, इस पॉइंट्स को समझे होंगे। यानी कि अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को देखा है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, अब हम लास्ट यानी 4 नंबर पॉइंट को समझते हैं, अधिगम में आकलन। इसको ध्यान देंगे, अधिगम में आकलन आ गया है, तो अधिगम में आकलन क्या होता है, इस चीज को अब समझेंगे। देखिए यहाँ पे सब में देखा जा रहा है कि इधर अधिगम पूरा लिखा हुआ है, आकलन सब में लिखा हुआ है, यहाँ के लिए, का, के, में, यही सब आ रहा है। इससे ही बात को देखा जाए तो डिफर कर रहा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाले पॉइंट को समझते हैं, अधिगम में आकलन। एग्जाम्पल से बेटर होगा कि हम समझें। मान लीजिए कि किसी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा में लगभग 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में हमने क्या किया कि 4-5 बच्चों का सिलेक्शन किया। मान लेते हैं कि हम 5 बच्चों का सिलेक्शन किया और 5 बच्चों में क्या कराया, डिबेट कराया। ठीक है, 5 बच्चों में डिबेट कराया, सभी बच्चों को बताया कि इस तरह विषय पर डिबेट करना है, किसी खास विषय पर डिबेट करना है, टॉपिक पे डिबेट करना है। 5 बच्चों ने क्या किया कि अपना अपना प्रस्तुति दिया, प्रेजेंटेशन दिया। ठीक है, एक एक करके प्रेजेंटेशन दिया। तो पहला बच्चा जो प्रेजेंटेशन दिया है, तो मान लेते हैं कि ये 10 मिनट दिया। दूसरा बच्चा जो अपना टॉपिक लेके आया, वो मान लेते हैं कि 15 मिनट आया 15 मिनट किया। और तीसरा बच्चा है वो मान लेते हैं कि 7 मिनट करता है। चौथा बच्चा है वो मान लेते हैं कि 12 मिनट करता है। इस तरह से 5वां बच्चा भी कुछ ना कुछ समय देता है, यानी हम ले लेते हैं 8 मिनट करता है। ठीक है, ये सब अपने अपने टॉपिक पर बात किया। ठीक है, अपने विचार को रखा, अपने विचार को रखा। तो अब क्या होता है, जो पहला वाला जो बच्चा है, फर्स्ट टाइम में जो प्रेजेंटेशन के लिए आया था, ठीक है, वो तो दे के चला गया। दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो उससे कुछ सीखेगा और वो भी कुछ बोलना चाहेगा, वो भी अपने बातों को रखेगा, विचार को रखेगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा बच्चा आया, पहले वाले बच्चा से कुछ सीख लिया है, दूसरा जो प्रेजेंटेशन किया है उससे भी कुछ सीख लिया है। तीसरा बच्चा क्या करेगा कि अपना प्रेजेंटेशन देगा, कुछ सीखे हुए बातों को जोड़ेगा। तो इसमें सब क्या करेगा, अपने आप को कंपेयर करेगा कि हम बेहतर किए हैं कि वो बेहतर किया है। ठीक है, और जो कमेटी होगी, जो जांच कमेटी होगी, वो भी देख रही है कि कौन बच्चा किस तरह का प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें देखा गया कि पहला बच्चा दूसरे बच्चा से कंपेयर कर रहा है कि हम अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन किए हैं, दूसरा तीसरे से कर रहा है। इस तरह से क्या होता है, अधिगम में आकलन हुआ। यानी डिबेट जब चलेगा, हर बच्चा दूसरे बच्चे का कंपेयर करेगा या उससे कुछ सीखेगा। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में बच्चा अपने आप को जज करना चाहता है। एक क्लासरूम में है, जिसमें हम बताएं कि 50 बच्चों का क्लासरूम है। इस 50 बच्चों के क्लासरूम में बच्चा जब अपने आप को जज करना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, दूसरे बच्चा से कंपेयर करके अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, उस समय अधिगम में आकलन हुआ।
ठीक है, अधिगम में आकलन हुआ, ये हमेशा चलते रह रहा है। अब देखते हैं एक बार चारों को हम फिर से समझ लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन कब होगा? तो अधिगम के लिए आकलन अधिगम से पहले होगा। ठीक है, इतना बात अगर याद हो गया, इतना बात अगर समझ में आ गया, तो इससे हमारा क्वेश्चन बनना ही बनना है। 2-3 नंबर का सवाल इससे बराबर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये अधिगम से पहले होगा। ये कब होगा अधिगम का आकलन? तो ये अधिगम के बाद होगा। ठीक है, अधिगम के बाद होगा। अब तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। इसमें सबसे बेटर पॉइंट ये समझना है कि इसमें बच्चा खुद अपने आप को जज करता है, अपने आप को समझता है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया चल रही है और उसी प्रक्रिया में वो अपने आप को जज करेगा कि हम 2 महीनों में क्या सीखे हैं। तो इसमें क्या करेगा? अधिगम के रूप में, मतलब 2 महीनों में जो हम गए वहां बैठे, वहां समझे, क्या समझे, किस रूप में समझे, कितना हमको फायदा हुआ, पहले के व्यवहार और अभी के व्यवहार में क्या अंतर आया है, तो यही उसी के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? तो अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अधिगम में आकलन। अधिगम में आकलन को हमने बताया है कि इसमें बच्चा क्या करेगा? बहुत सारे बच्चों के समूह में जो डिबेट हुआ है, उस डिबेट में अपने आप को जज करेगा, दूसरे बच्चों से कंपेयर करके देखेगा कि वो ज्यादा सीख लिया है, वो ज्यादा समझ रहा है, हम कम समझ रहे हैं, वो 2 घंटा पढ़ के ज्यादा जान पाता है, ज्यादा समझ पाता है, हम पूरे दिन पढ़ते हैं तब पर भी हमको समझ में नहीं आता है और उससे हम बेटर नहीं कर पाते हैं। तो अधिगम में आकलन होगा। ठीक है, हम चारों पॉइंट्स को समझा दिए हैं। सीटेट का अगर सवाल बनता है, सीटेट का अगर सवाल बनता है तो इस से यानी जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। उदाहरण के रूप में हमने बताया है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो इसके साथ हम इस जो आकलन के जो प्रकार हैं उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन जो आएगा उसको आगे की क्लास में हम लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।